जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में एकदम व्यस्त होंगे। मैं गौरव कुमार सिविल सर्विसेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को दिल से धन्यवाद कि मेरे जन्मदिन पर आप सभी के प्रेम, स्नेह और शुभ आशीष के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में एडिटोरियल टीम द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है वार्षिकी 2022। इस पुस्तक में पूरे एक साल के यानी कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही उस पुस्तक में 15 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें 750 प्रश्न है, यानी कि हर सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रैक्टिस सेट को हम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट संख्या 1 करेंगे जिसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो हमारा वीडियो है प्रैक्टिस सेट संख्या 1 वार्षिकी 2022 पुस्तक की, वो आपके आने वाले बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी लेखपाल और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उन सब के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट संख्या 1 के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न करा IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को 56वां रैंक प्राप्त हुआ है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 बोला गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो गुजरात के डांग जिले को 100% वाला जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 कौन सा कथन सही है, तो कथन पहले पढ़ लेते हैं। पहला कथन करा इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कथन 2 करा इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन सही है। तो अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 करा हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। तो दुबई सरकार जो है दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 करा 11वां इक्यूबेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत और मालदीव के बीच 11वां इक्यूबेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, यानी कि 7। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 1 है अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ये आंसर सही है। ऑप्शन बी ओलाफ स्कोल जर्मनी के चांसलर, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी कह रहा है गीता गोपीनाथ IMF का प्रमुख, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सो सही सुमेलित नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 8 बोला दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दिसंबर 2020 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध था मनोचिकित्सा क्षेत्र से। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो हाल में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। इसके लेखक कौन है? तो इसको लेखक हैं रचना बिष्ट रावत जी। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 बोला नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो मुंबई में नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, यानी कि 11 नंबर प्रश्न। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। अब हम प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो टाइम मैगजीन द्वारा एलन मस्क को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अब हम प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, यानी कि 13। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक जिसको कहा जाता है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बालकृष्ण दोषी जी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 करा इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया और ये कथन सही है। कथन 2 करा अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि दोनों कथन सही है। अब हम प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है पुर्तगाल देश से। अब हम प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 करा वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा, ये कथन सही है। कथन 2 करा वर्ष 2021 का 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, यह भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। अब हम प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए असगर बजाहत जी को दिया जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के दुर्गा पूजा त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। अब हम प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है द चैलेंज। अब हम प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, यानी कि 20। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो ये जो है सर अरुणाचल प्रदेश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब हम प्रश्न संख्या 21 देखेंगे यानी कि 21। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी देश में शुरू की गई। अब हम प्रश्न संख्या 22 यानी कि 22 देखेंगे। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा ग्रुप कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 23 देखेंगे यानी कि 23। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बना है। अब हम प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो इसका जो राइट आंसर है आयुष मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है। अब हम प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में नीना गुप्ता जो है उन्हें DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। अब हम प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है नॉर्वे देश से। अब हम प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भूटान। अब हम प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है सुजन अर्नोल्ड जी को 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर है भारत देश को
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। अब हम प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई 400 डेज, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं चेतन भगत। अब हम प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पोचमपल्ली, जो तेलंगाना में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पोचमपल्ली, जो तेलंगाना में है, इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने कैसर-ए-हिंद को अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया। अब हम प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली की आयोजित की। अब हम प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 कह रहा है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कथन 2 कह रहा है भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो कि दोनों कथन सही है। अब हम प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है भारत को वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया। अब प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो इसका जो राइट आंसर है प्रकाश पाडुकोन जी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 मिला। अब प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है लखनऊ में नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन हुआ। अब प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है डेविड वार्नर को आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। अब प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? तो इसका राइट आंसर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बना। अब प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है जोया अग्रवाल जी को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया। अब प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अब प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, इसका नाम है? तो इसका जो नाम है वो है विक्रांत। अब प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना?
तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। अब प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है वनित गुप्ता जी को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया। अब प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। अब प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो दक्षिण कोरिया देश ने P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। अब प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया था? भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया। तो गाइस ये था हमारा एरुटेरिया वार्षिकी 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।